चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। ठीक है, चलो पहला काम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर ना। पहला टॉपिक है, काम की बात है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, इसको देख के क्या क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक वायर होगी, है ना, स्ट्रेट वायर होगी, इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा? करेंट। तो अगर कोई करेंट कैरिंग वायर है तो क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है करेंट कैरिंग वायर के कारण, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? बायोसेवर्ट लॉ। मतलब हमें क्या करना है? एप्लीकेशन किसका? बायोसेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक वायर है, स्ट्रेट वायर मान लें। अच्छा, इसका नाम रख लेते हैं कुछ XY। चलो, तो एक लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट। सो मान लो इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, अब मुझे मान लो क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये P है। अच्छा, ये P की कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस कैसी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए? मान लेते हैं इसकी कुछ लेंथ होगी अपनी। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बायोसेवर्ट लॉ अप्लाई ही होता है करंट एलिमेंट के लिए, है ना। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना चाहिए। तो हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, ये DL है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो अब ये करंट एलिमेंट यहाँ पे क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। चलो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, कुछ है, कितना मान ले? R मान लो मैं, ये R है। अच्छा, ये R, ये IDL, इधर जो है इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये R इधर होगा, दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, नहीं मान ले कुछ एंगल थीटा मान ले, तो ये थीटा है। अब एक बात बताओ, ये करंट एलिमेंट यहाँ पे क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, DB बनाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? A मान लेते हैं। ये R है, ये A है, तो तुम चाहो तो ये वाले डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम है? चलो, तो एक चीज़ और मान लेते हैं, सुनना। इसको कितना माना हम लोगों ने? थीटा। इसको मैं मान लेता हूँ कुछ फाई मान लो, फाई मान लेता हूँ, है ना। अच्छा, ये कितना होगा बताना? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये 90 है तो तुम ये भी बोलना चाह रहे होगे ना कि थीटा प्लस फाई इज 90, ये भी तो हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझना, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण पता करना है? इस छोटे से करंट एलिमेंट या पूरे वायर के कारण? पूरे वायर के कारण है ना, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमने लिया था इसको क्योंकि बायोसेवर्ट लॉ अप्लाई होगा करंट एलिमेंट के लिए, लेकिन हमें पूरे वायर के कारण चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ऐसा भी तुम सोच सकते हो कि छोटा सा लिया, थोड़ा और फिर सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला और सम किया। इसी समेशन को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। तब एक काम कर रहे, सुनो, मान लो ये लास्ट पॉइंट है ना, ये एंड है, तो इससे मैं इसको मिला देता हूँ कुछ। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल, ये कुछ φ1 बना रहा है, मान लें। अच्छा, मुझे ये भी तो चाहिए, तो इससे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये φ2 बन रहा है। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलो, अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखो यहाँ पे, कितना आ रहा होगा? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लेना, ये करंट एलिमेंट का पॉइंट था, है ना, और ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया था। इसका कुछ नाम रख लें क्या रख लें नाम? Q, कुछ भी रख लो, XY है ये, इसको Q रख लो, है ना, PQ। ये P है ना, PQ है। अच्छा, एक बात बताओ, ये हमने DL लेंथ लिया था, तो इसकी बीच की कुछ डिस्टेंस में मान लो क्या कि ये वाले डिस्टेंस है कुछ L, है ना, ये L है। प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलो, अब एक काम करते हैं, मैं लिखना चाह रहा हूँ DB अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ, तब अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ। क्या होगा बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग? क्या लिखना चाहिए मुझे?
डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही लिखेंगे ना हम लोग। डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको देख के तुम्हें कई सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, दिख रहा है क्या? कौन कौन से? देखो, एक एंगल बदल रहा है यहाँ पे, ये एंगल कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, बदलेगा ना। दूसरा क्या होगा, ये आर बदल रहा होगा, बदल रहा होगा। ठीक, तीसरा क्या दिखाई दे रहा है, डी एल बदल रहा होगा, समझ रहे? तो यहाँ पे कई सारे वेरिएबल हैं, ये चीज़ समझे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम अभी तक जो तुम पढ़े हो, जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो सिंगल वेरिएबल का है, मतलब मुझे एक वेरिएबल चाहिए, समझ रहे हैं? हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो, एक वेरिएबल ये हुआ फाई, एक थीटा हुआ, दोनों वेरी करेगा, तो मैं केवल एक के टर्म में, चलो मैं फाई के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तुम मुझे बोल दोगे ना कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो अगर मैं थीटा लिखना चाहूँ तो तुम क्या बोलोगे, 90 माइनस फाई। मुझे ये साइन थीटा है, तो अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो तो तुम बोलोगे ना मुझे कि इधर जब साइन लिखा तो इधर भी तो साइन लिखो, नहीं। और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस फाई, फाई 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 है ना, ये लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस फाई। ये बात समझे? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कुछ? चलो ओके। दूसरी चीज़ क्या वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये डी एल। मुझे बता दो इस डी एल को कैसे हम लोग लिख लें। ये एल है ना, मुझे इस डी एल को डी एल के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये फाई है, मुझे ये वाली लेंथ पता है क्योंकि ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फाई है, तो और ये डी एल है, तो इसके सामने ये क्या दिखेगा तुम्हें, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, बेस। ये क्या है, इसके ठीक सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, बेस। ये भी दूसरी बात समझना, अगर मैं tan फाई लिख दूँ, tan थीटा, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, l/a लिख सकता हूँ। अच्छा अगर मैं केवल l लिखूँ, l तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो समझ रहे हो, तो l को मैं क्या a tan फाई लिख सकता हूँ। लेकिन हमें क्या चाहिए था, dl चाहिए था, तो dl कब मिलेगा, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, है ना। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फाई, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू फाई। चलना बताना, dl/d फाई इक्वल टू, ए तो कॉन्स्टेंट, और d/dx tan x इस सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर फाई, या मैं dl को लिखना चाहूँ तो a सेक स्क्वायर फाई डी फाई ऐसा लिख सकता हूँ। ये दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो बता दो। फाई ये एंगल है भाई, ये फाई है, ये जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है किसी एंड से, या तुम ये बोल लो कि करंट एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है, इसको फाई है। ये कैसे आया भाई, ये फार्मूला है, इसको याद रखो। ऐसे कोने में लिख देता हूँ, d/dx tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही याद रखो तुम, समझ गए। चलो, तो एक वेरिएबल हमने भगा दिया, साइन फाई, साइन थीटा को हटाया, फाई के टर्म में लिख लिया, डी को भी फाई के टर्म में लिख लिया। अब क्या बचा हमारे पास, आर बचा, आर बचा ना। अब इस आर को हटाना, मतलब आर कौन सा था, ये वाला था, ये आर था ना। अब मुझे आर को चाहिए। चलो एक ये क्या है बताना, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस में नहीं होता है ना। चलो एक बात लिखो, कॉस फाई की वैल्यू बताओ मुझे, कॉस थीटा इज द बेस बाई, मतलब a बाई आर। अगर मैं r को यहाँ पे भेज दूँ तो r इक्वल टू a बाई कॉस फाई, और कॉस फाई ऊपर जाएगा तो सेक फाई। तो r की जो वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी वो a सेक फाई हो जाएगा। तो देखो एक बात ये निकाला, एक बात ये निकाला, ये तीसरी बात ये है ना। पहला पकड़ो, दूसरा तीसरा, तीनों को पकड़ के कहाँ पे रख दो, इसमें, है ना। इसको कुछ मान ले, क्या माने यार, ये इक्वेशन नंबर है मेरे। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ गए, प्रॉब्लम है, लिखना है इसको, ये मिटा दो। अब हमारा काम ये है कि जो डी बी है इसमें, ये सारी वैल्यूज, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तीनों वैल्यूज इसके अंदर प्लेस कर देंगे, है ना। तो प्लेस करते हैं, तो सुनना, डी बी इक्वल टू वैल्यू प्लेस करना और बताना, म्यू 0/4 पाई, आई रहने दो, डी एल की जगह पे क्या लिख लें, ए
सेक स्क्वायर फाई डी फाई लिखेंगे। चलो और क्या था, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस फाई बाई आर था ना कुछ, आर स्क्वायर है ना ये, और आर की वैल्यू कितना निकाला था, ए सेक फाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ऐसा आएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये वाली बात कैंसिल होगी। अच्छा ये भी दिख रहा है क्या कि एक ए से ए जाएगा, तो डी बी की वैल्यू कितनी आने वाली है बताना, म्यू 0/4 पाई, फिर क्या बच्चा आई कॉस फाई डी फाई, है ना, कॉस फाई डी फाई बाई क्या बच्चा, ए, ऐसा बच्चा। तो अब देखो म्यू 0 इज कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। अब मेरे पास एक वेरिएबल बच्चा, वो भी क्या, कॉस फाई डी फाई। यहाँ तक समझे। अच्छा अब एक बात और देखो, अब मुझे वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, फाई वेरी कर रहा है, और फाई देख रहा था कैसे वेरी कर रहा था, पीछे अगर फिगर देखी हो तो मैं वापस मिटा लगा देता हूँ उसको, देखना सुनना। तो हम लोग पीछे देखे थे कि हमारे पास क्या था, एक स्ट्रेट वायर, और ये कोई एक पॉइंट पी था जो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, ए, और इसका इस एंड से हमने कुछ एंगल देखा था, इसको दिखा था तुमने φ1। अच्छा ये अपोजिट चल रहे तो ये -φ1 होगा, और एक ये था, है ना, इसको हम लोग कितना बोले थे, φ2। तो जो एंगल वेरी कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, -φ1 से +φ2 तक वेरी कर रहा है ना। वेरिएबल हमारा क्या है, फाई, एंगल वेरी कर रहा है कहाँ से, -φ1 से कहाँ तक, φ2 तक। तो मुझे टोटल इस पूरे वायर के कारण अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा भी, मतलब मुझे इंटीग्रेशन डी भी करना पड़ेगा। ये समझ रहे बात, मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, मुझे इसको इंटीग्रेट कर दो, और डी बी की वैल्यू कितना हम लोगों ने लिखा है, म्यू 0/4 पाई आई बाई ए और कॉस फाई डी फाई। अच्छा ये फाई वेरी कहाँ से कर रहा है, -φ1 से φ2 तक। अब तुम्हें ये दिख रहा है ये पूरी बात क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या आया बताओ, म्यू 0I/4 पाई ए, ऐसा इंटीग्रेशन -φ1 से φ2, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस फाई डी फाई होगा। अब क्या बताओ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इज साइन एक्स, है ना, तो वैल्यू लिख लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे देखना, तो ये हो जाएगा b = म्यू 0/4 पाई आई बाई ए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इज साइन एक्स, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, साइन फाई लिख दूँ, कहाँ से, -φ1 से +φ2 तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे ना, तो अपर लिमिट रखो, तो म्यू 0I/a 4 पाई ए, यहाँ पे लिखें साइन φ2 माइनस, ये वैल्यू रखेंगे ना, तो ये क्या लिखें, साइन -φ1, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ऐसा पढ़ा है ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन -φ इज माइनस साइन फाई, तो ये कितनी आएगी वैल्यू, म्यू 0/4 पाई आई बाई ए, और ये हो जाएगा साइन φ2, और ये माइनस यहाँ से आएगा ना बाहर, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, साइन φ1। बस ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई a straight current carrying wire। फाइनल लिख लेना, पूछा जा सकता है डेरिवेशन, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं इसी पे, है ना, एक दो स्पेशल केस, सिंपल से बातें करेंगे। आ जाओ एक काम करते हैं, क्या कर रहा है ये, चलो कुछ स्पेशल केसेस, है ना, स्पेशल केसेस क्या क्या स्पेशल केस, जिस पे एक काम करते हैं। चलो मान लेते हैं पहला केस, मान लो वायर जो है ना, वायर वो इनफाइनाइट लेंथ का है, वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक, हाँ, मतलब क्या हुआ कि ये वायर जो तुम ले रहे थे स्ट्रेट वायर, ये कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का इधर है, और इनफाइनाइट लेंथ का इधर है, ठीक है, प्रॉब्लम है,
चलो अब थोड़ा इमेजिन करना है, ठीक है, इमेजिन कर लेना थोड़ा सा क्या क्या हो रहा है। अब और एक काम करते हैं, थोड़ा इमेजिन थोड़ा अच्छे से करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट पी था, ये वाला पॉइंट पी था ना, जो कि डिस्टेंस कितनी थी बताना, आर था या ए था, ए था, ऐसा था ना, ये वाली डिस्टेंस थी, सुनना हो। अब एक चीज़ समझना, ये इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट से ये ऐसा था, यही वाला तो एंगल हम लोग मेजर कर रहे थे, इसी को तो फ़ाई 1 या फ़ाई 2 बोल रहे थे। अब ये समझते, ये तुम समझते जाओ ये बड़ा होते जा रहा है, तो बड़ा होगा तो ये वाली चीज़ पास होती जाएगी, समझ रहे हैं भाई। इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो इमेजिन कर रहे हो ये और पास होगा तो कैसा होगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो ये तो बहुत पास ही होगा, ये वाली डिस्टेंस बहुत कम होगी ना इनफाइनाइट के लिए। तब तुम थोड़ा इमेजिन करो, मान लो ये आते आते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो अब बताओ ये वाला एंगल हुआ ना। अच्छा ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में एंगल तुम्हें बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है भाई, ये छोटा है, ये और बड़ा हुआ। लो थोड़ा और देखो, और पास देखो, अब देखो बढ़ रहा है। अच्छा और पास करो ऐसे, अब ये बढ़ रहा है। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा है कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये जो एंगल होगा लगभग 90 हो जाएगा, और सिमिलरली अगर मैं इस वाले एंड से भी देखूँ तो भी ये लगभग 90 हो जाएगा। तो इस केस में जब वायर कैसी लेंथ है, इनफाइनाइट, तो इस केस में जो फ़ाई 1 और फ़ाई 2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 90। तो इस केस में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B, तो B का फार्मूला क्या लिखा था, म्यू 0I/4πA साइन फ़ाई 1 की वैल्यू 90 और फ़ाई 2 की वैल्यू 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, म्यू 0I/4πA और 1+1 कुछ होता है नहीं, 1+1 = 11 है कि नहीं, 2 होता है भाई, म्यू 0I/4πA और इंटू 2। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कैंसिल वैंसिल होकर 2 हो जाएगा, मन करे तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो म्यू 0I/2πA। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसको मैं ऐसा लिख दूँ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ऐसा लिख लो या छोड़ो, चलो ऐसे समझ जाना कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू 0I/2πA। याद रख लेना एकदम अच्छे से। वायर कैसा था, इनफाइनाइट लेंथ का था ना, सुनना वायर कैसा था,